ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग के अंदर गोदी मीडिया को तो इस टाइम बहुत ज्यादा आग लगी हुई है कि इंडिया के अंदर गोदी मीडिया पागल हुआ है, जल रहा है, भुन रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो PMLN है या शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी कुछ ज्यादा ही फूले हुए हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि हम क्या सिर्फ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या वाकई हम दोनों तरफ अमेरिका से भी और ईरान से भी हमें प्रॉपर हिमायत हासिल है। क्योंकि ईरान वाले वो उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। अब्बास अगरची साहब ने उस तरह से रिप्लाई नहीं किया जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पेशली उनको टैग किया गया था। लेकिन इसके अंदर सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज्यादा टाउट्स उछल रहे हैं, उससे मुझे बात याद आई कि एक जंगल के अंदर शेर का कत्ल हो गया, तो चूहा भी घूम फिर रहा था और बहुत इतरा रहा था। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या मसला हुआ है, तुम क्यों इतना इतरा रहे? तो आगे से कहता है कि शेर का कत्ल हुआ है और लोग मुझ पे भी शक कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी जंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ये फॉर्म 47 के ऊपर तो आए हुए हैं, इससे ज्यादा रोल नहीं है कि किसी के टूल के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। अब ईरान जो हम पे एतबार नहीं कर रहा, वो ईरान हम पे एतबार क्यों नहीं कर रहा, ये काइंडली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों ईरान उस तरह से हम लोगों की हिमायत नहीं कर रहा कि हम लोग मीडिएशन करें। क्या उन्हें हम पे कुछ शक है? क्या हमने जो पीछे कुछ वक्त में धमकी दी है कुछ ईरान प्रो ईरान सेक्शन को पाकिस्तान के अंदर, क्या वो रीजन बनी है? या क्या वजह है जिस वजह से ईरान उस तरह से एंथुसियास्टिक नहीं है पाकिस्तान को मीडिएटर बनाने में जिस तरह से अमेरिका ने एज अ टूल स्टीव विटकॉफ के थ्रू हमें यूज किया है? आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर।